तवलापुर नामक एक गांव में मोनू अपने माता पिता के साथ रहता था। मोनू को बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो तो घर का खाना खाता ही नहीं था। मोनू की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम मोनी था। मोनू के इस आदत के वजह से उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। पौष्टिक खाना ना खाने के चक्कर में वो बहुत दुबला पतला था। वो दिन रात जब भी खाता तो बाहर का ही खाता। उसे हर दिन कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चुपा चुप्स और आइसक्रीम ही खाने का मन करता था। सही और पौष्टिक आहार ना खाने के चक्कर में मोनू को कभी कभी मिट्टी और कागज खाने का भी मन करता था। इसलिए मोनू उल्टी पुल्टी चीजें अपने माता पिता से छुपकर खाता था। जहाँ मोनू बिल्कुल भी घर का नहीं खाता था, वहीं उसकी छोटी बहन मोनी बहुत समझदार थी। उसे पौष्टिक खाना बहुत पसंद था और वो बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। वो हमेशा सलाद, फ्रूट्स और फल आदि खाते रहती थी। एक दिन मोनू और मोनी स्कूल से घर लौटे। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे पैसे दो, मैं कोल्ड ड्रिंक और मैगी खाऊंगा। नहीं बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाए हैं। बेटा, तुम उसे खाओ। अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हें अच्छा पौष्टिक भी मिलेगा और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये बाहर के मैगी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं रखा। अगर तुम राजमा चावल खाओगे तो तुम्हें पौष्टिक आहार भी मिलेगा और तुम तंदुरुस्त भी रहोगे। ये बाहर के मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स में कुछ नहीं रखा। मुझे कुछ नहीं जानता, मुझे आज ही मैगी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही मैगी खाना है। मैं तो खाऊंगा मैगी और कोल्ड ड्रिंक ही, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोनू की माँ दया खाकर मोनू को अपने पर्स से पैसे निकाल कर दे देती है। जा बेटा, तुझे जो खाना है खा ले। सरिता के पैसे देते ही मोनू बहुत खुश हो जाता है और वो बाजार के तरफ दौड़ता है। फिर वो जब मैगी खरीद के लाता है तो वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैगी बना दो। मोनू की माँ सरिता बेचारी बेमन मोनू के लिए मैगी बना देती है। जहाँ मोनू मैगी और कोल्ड ड्रिंक खा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ बैठकर उसकी बहन मोनी अपने माँ के हाथों से बने स्वादिष्ट राजमा चावल खा रही होती है। अरे वाह माँ, मुझे तो स्कूल से ही बहुत जोरों से भूख लग रही थी और आपने घर पर ही राजमा चावल बना दिया। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। और तो ना, आज तो आपके हाथ की खाना बहुत ही लाजवाब लग रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम पेट भर कर खाना खाओ। सरिता अपनी बेटी मोनी को पेट भर कर खाना देती है और वो भी पेट भरकर अपनी माँ के हाथों का खाना खुशी खुशी खाती है। बेटा मोनू, जरा सीख अपनी छोटी बहन से। तुझसे छोटी है पर कितना समझदार है। तू भी अच्छा अच्छा खाना खाया कर। माँ, मुझे घर से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता है और बाहर का खाना अच्छा भी होता है घर के खाने से अच्छा। ये तो पागल लड़की है, ये तो पता ही नहीं है बाहर का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। बस घर का ही खाना खाती है, बाहर का खाएगी तो तभी तो पता चलेगा। पागल लड़की। ये क्या मोनू, मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम अच्छे होगे, लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। खुद तो बाहर का खाना खाते ही हो और अपनी छोटी बहन को भी गलत चीजें सिखाते हो। एक दिन मोनू और मोनी अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे होते हैं। माँ, मुझे 5 रुपया दो, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आज तो मैं शाम को आइसक्रीम ही खाऊंगा। अब बेचारी सरिता करती भी क्या, वो दोनों को 5-5 रुपया पकड़ा देती है। ये लो बच्चों, 5 रुपए और इनका अच्छे से इस्तेमाल करना और कुछ अच्छा ही खाना। ठीक है माँ। मोनी तो ठीक है कह देती है, पर मोनू ठहरा जिद्दी लड़का, वो आइसक्रीम ही खाता है और वहीं मोनी अपने 5 रुपए का
नारियल पानी पीती है। शाम को घर पर सरिता का परिवार डिनर के लिए बैठता है। चलो सब खाना खा लो बच्चों। किशोर चंद ये बोल ही रहा होता है कि तभी मोनू बोल पड़ता है, क्या माँ, आज तुमने आलू मटर की सब्जी बना दी? तुम्हें पता है ना मुझे आलू मटर की सब्जी अच्छी नहीं लगती। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना। एक ही सुनो, अब आप ही पूछो इससे कि आपके बेटे को क्या खाना है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, इसे डांट कर समझाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं है, हर समय जिद करवा लो। किशोर चंद सरिता की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मोनू को जोर से डांटता है। मोनू, तुम्हारी माँ ने जो सब्जी बनाई है वो चुपचाप तुम खा लो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। हर समय बाहर का खाते फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। मोनू डर के वजह से थाली तो उठा लेता है पर चुपके से उसे कूड़ेदान में डाल देता है और वो भूखा ही सो जाता है। अगली सुबह सरिता देखती है कि मोनू ने सारा खाना डस्टबिन में डाल दिया है। वो अपने पति किशोर चंद्र को बताती है। इस मोनू का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये कमजोर होता चला जाएगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों ना हम मोनू के स्कूल में जाकर उसके मैम को बताकर देखते हैं, क्या पता वो मोनू को समझा पाए। फिर सरिता और किशोर चंद उसके मैम के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। वो कहती है कि एक ही इलाज है और फिर उसकी टीचर मोनू की माँ सरिता को उस आइडिया के बारे में बताती है। मैडम का आइडिया सुनकर किशोर चंद बोलता है, लगता है मैडम का ये आइडिया मोनू पर जरूर काम करेगा। कुछ दिनों बाद ही मोनू का बर्थडे होता है। मोनू के सारे स्कूल के दोस्त और मैडम उसके पार्टी में जाते हैं। हैप्पी बर्थडे मोनू, तुम इस गुलाब का अच्छे से ख्याल रखना और इस गुलाब पर बहुत सुंदर महकते हुए गुलाब आने चाहिए। मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा टीचर जी। अगली सुबह मोनू अपनी माँ सरिता से गुलाब के पौधे में पानी डालने के लिए मांगता है। माँ, मुझे थोड़ा पानी देना। अरे बेटा, तुम इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? तुम इसमें मैगी और कोल्ड ड्रिंक डालो। देखो, इस पौधे को भी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना, और ये शायद जल्दी जल्दी फूल दे। ठीक है, अब तो मैं अपने पौधे को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। ये भी मेरी तरह कोल्ड ड्रिंक पिएगा और ये भी मेरी तरह चिप्स भी खाएगा, आइसक्रीम खाऊंगा। मोनू अपने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। देखते ही देखते मोनू का पौधा मुरझाने लगता है। मेरा पौधा खराब हो गया, कैसे सूख रहा है। लगता है बेटा इसे भूख लगी है, इसे चिप्स या मैगी खिला दो। मोनू अपनी माँ की बात सुनकर पौधे में सच में मैगी डाल देता है। वो पौधा और भी ज्यादा सूख जाता है। माँ, मैंने अपने पौधे को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी और मैगी भी खिलाई, तभी मेरा पौधा मुरझा क्यों गया? माँ, मेरा पौधा मर जाएगा माँ। तुमने बेटा अपने पौधे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और मैगी भी खिलाई। तुमने वही खिलाया जो तुम खाते हो और ये मुरझा भी गया। इससे यही पता चलता है कि ये सब बेकार है। इन सब चीजों में स्वाद तो होता है, पर इन सब से हमें ताकत नहीं मिलती। इसलिए मैं तुमसे भी बोलती हूँ कि बाहर का मत खाया करो। अगले ही दिन से मोनू अपनी माँ की बात सुनता है और पौष्टिक आहार खाता है, जिससे उसे ताकत मिलती, और उसकी माँ भी पौधे में पानी डालकर उसे बड़ा कर देती है, जिसके वजह से गुलाब की खुशबू पूरे घर में महक जाती है।